नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित ग्वालियर फोर्ट अपने बुलंद दीवारों और सदियों पुराने इतिहास के साथ खड़ा हुआ था। शाम ढल रही थी और सुनहरी धूप किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारों पर नाच रही थी जब सीआईडी की टीम एसीपी प्रद्युमन के नेतृत्व में एक रहस्यमय कॉल पर वहां पहुंची। सूचना थी कि किले के एक अज्ञात हिस्से में, जिसे आमतौर पर बंद रखा जाता है, एक पुरातत्वविद डॉक्टर आनंद की लाश मिली है। टीम तुरंत हरकत में आ गई। डॉक्टर सालुंखे अपनी पैनी नज़र और फॉरेंसिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। घटनास्थल पर पहुंचते ही सबूतों की तलाश में जुट गए। डॉक्टर आनंद का शव एक छोटी अंधेरी कोठरी में पड़ा था, जो कभी किले के गुप्त मार्गों का हिस्सा रही होगी। उनकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जो गला घोटने की ओर इशारा कर रही थी। इंस्पेक्टर पूर्वी ने घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए। डॉक्टर आनंद के हाथ में एक छोटा प्राचीन सिक्का मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिस पर एक अज्ञात राजा का चिन्ह अंकित था। उसके बगल में एक टूटा हुआ टॉर्च पड़ा था और धूल में कुछ अस्पष्ट पैरों के निशान थे, जो एक से अधिक व्यक्ति होने के संकेत दे रहे थे। एसीपी प्रद्युमन ने किले के चौकीदार राम सिंह से पूछताछ शुरू की। राम सिंह एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसे अपनी पूरी जिंदगी किले की सेवा में लगा दी थी। वह घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसने डॉक्टर आनंद को आखिरी बार दोपहर में देखा था, जब वे कुछ दुर्लभ शिलालेखों की तलाश में थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मिल गया है साहब, राम सिंह ने कांपते हुए कहा, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या था। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत अनुमान लगाया, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ और भी था। डॉक्टर आनंद एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे और उनकी खोज अक्सर ऐतिहासिक महत्व के साथ जुड़ी होती थी। यह सिक्का ही हत्या का कारण हो सकता था। अगले कुछ दिनों तक सीआईडी की टीम ने ग्वालियर के इतिहास और डॉक्टर आनंद के पिछले शोधों में गहराई से खुदाई की। उन्हें पता चला कि डॉक्टर आनंद एक गुमनाम खजाने की तलाश में थे, जिसके बारे में किंवदंतियां थी कि वह ग्वालियर किले के नीचे कहीं छिपा हुआ है। यह खजाना गुप्त रूप से राजा मान सिंह तोमर से संबंधित था और माना जाता था कि इसमें अनमोल कलाकृतियां और गहने थे। टीम को जल्द ही एक और जानकारी मिली। डॉक्टर आनंद का एक प्रतिद्वंदी, एक लालची कला संग्रहकर्ता मिस्टर वर्मा भी उसी खजाने की तलाश में था। वर्मा का किले से कुछ दिन पहले आना जाना था और वह अपनी धोखाधड़ी के लिए जाना जाता था। एसीपी प्रद्युमन और पूर्वी ने मिस्टर वर्मा पर अपनी नज़र रखी। उन्होंने पाया कि वर्मा के पास हाल ही में कुछ प्राचीन कलाकृतियां आई थी, जिनकी बाजार में भारी कीमत थी। इन कलाकृतियों का वर्णन डॉक्टर आनंद के नोटों में भी पाया गया था, जो उन्होंने अपनी शोध डायरी में दर्ज किए थे। सीआईडी की टीम ने वर्मा के घर पर छापा मारा। वहां उन्हें डॉक्टर आनंद का एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला, एक पुराना नक्शा, जिसे डॉक्टर आनंद ने अपनी डायरी में अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन अब वह वर्मा के कब्जे में पूरा था। नक्शे पर एक विशेष स्थान चिन्हित था, जो ग्वालियर किले के एक छिपे हुए तहखाने की ओर इशारा कर रही थी। यह वही तहखाना था जहां डॉक्टर आनंद की लाश मिली थी। पूछताछ में मिस्टर वर्मा ने स्वीकार किया कि उसने डॉक्टर आनंद के शोध का पीछा किया था। उसने डॉक्टर आनंद को गुप्त मार्ग में खोजते हुए देखा और जब डॉक्टर आनंद को वह सिक्का और कुछ अन्य कलाकृतियां मिली, तो वर्मा ने उन्हें छीनने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान वर्मा ने डॉक्टर आनंद का गला घोट दिया और खजाने के नक्शे को चुरा लिया। उसने सोचा था कि खजाना पूरी तरह से उसी का होगा। सीआईडी टीम ने वर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उसने उन सभी चोरों की गई कलाकृतियों को भी बरामद कर लिया, जो उसने पहले ही बेचना शुरू कर दिया था। डॉक्टर आनंद का पकड़ा हुआ सिक्का, जो उनके अंतिम संघर्ष का गवाह था, अब एक महत्वपूर्ण सबूत था। ग्वालियर फोर्ट, जिसने सदियों से कई रहस्यों को अपनी दीवारों में समेटे रखा था, ने एक और कहानी देखी थी, लालच, हत्या और अंत में न्याय की। सीआईडी की टीम ने एक और जटिल मामले को सुलझाया था, यह साबित करते हुए कि इतिहास कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य हमेशा सामने आता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से ज़रूर कमेंट करना।